ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनिमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादे सितारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ हरे सकता है। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं माफी चाहती हूँ, मेरा टर्न आज सामो मैं वो जो कर नहीं पाई। कल हॉस्पिटल गई थी, पैदल आए तो थक गई थी। कल डॉक्टर जी को माता दिखाने जी। गई थी मैं, तो मैं ठीक है। माफी चाहती हूँ, मैं नहीं इट्स कर ओके। पाई इट्स जब इट्स तो ओके। अभी मैं, हाँ आप जो अब करेंगे मैं कर लेती हूँ। नारायण चरण मना भागवतम का जगन्नाथ करना है ना। अष्टकम। जगन जी कर पढ़। जी, मैं शेयर करती हूँ। जी जी माता जी, धन्यवाद। जी माता जी, स्टार्ट कीजिए। जी। श्री जगन्नाथ अष्टकम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कदाचित् कालिन्दी विपिन संगीत करवो मुदा नारी वदन कमलात्पाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरुपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्य वेणु भुजे सव्य वेणु शिरसि शिखे पेच्छं कटितटे दुकुलं मित्रान्ते सहचर कटाख्यं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महाशम्भुभे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रसादान्तः बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण। कृपापारावारो सकल जलदो श्रेणीरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदकमलपद्मे क्षमण सुख सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखादितचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् रथारूढो रथारूढो गच्छन्मथि मिलितभुदेव पटलेह स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। परब्रह्मपीडः कुवलवपदलोत्कुलनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोन्नन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवदपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। माता जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा। न मैं पार्थं राज्यं न च कनककमाणिक्यविभवम् न पाचेऽहम् अरम्यां निखिलजन काम्यां करवरवधूं सदा काले काले प्रमथमतीना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हर त्वं संसारं दुततरमसारं सुरपते हर त्वं मायापापानां विततीपपरामं यादवपते अहो दीनेनाथं निहितचरणो निश्चितामितमिदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ अष्टकम श्री जगन्नाथ अष्टकम संपूर्णम। हरि कृष्ण माता जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों थैंक को यू सो दंडवत मच माता प्रणाम। जी। थैंक यू कंचन माता जी, रोहिणी माता जी, दोनों आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का मॉर्निंग जपा सेशन लीड करने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। कंचन माता जी को मेरी ओर से भी धन्यवाद, मेरी जगह उन्होंने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण मैं माता नहीं जी। कर पाई। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण भक्तों माता जी, को सादर सादर हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी को माता जी दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी सभी को हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रभु प्रणाम। कृष्ण। जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता प्रभु जी मैं जी, कुछ दंडवत कहना चाह रही प्रणाम। हूँ। हाँ जी हरे बोलिए माता कृष्ण। जी। आज बेटे का भी जन्मदिन है, इसलिए मैंने आज का लिया था जब करने, और कर नहीं पाई। उसका जन्मदिन है, सबको नमस्ते। बेटा बड़ा है मेरा, अच्छा। इंदौर में जॉब कर रहे हैं। मैं आई थी उसके पास और उसी जगह कल गए तो कर नहीं पाई थी।
उठ नहीं पाई, कल अस्पताल दिखाने गए थे। तो आज उसका जन्मदिन है, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसका भी, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी, और चेहरे के लिए थोड़ा उसका इन्फेक्शन हुआ है चेहरे में। तो सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो जी स्वस्थ और अच्छा भक्ति के भी आशीर्वाद दीजिएगा। जी जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आज दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। तो आज जो जप हुआ था, तो आपके सुपुत्र के शीघ्र अनंत स्वास्थ्य श्री, लाभ। श्री अनंत श्री नाम है उसका। अनंत श्री बहुत सुंदर श्री नाम है। अनंत श्री निगम, हाँ जी। जी जी। तो अनंत श्री निगम के आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उनके अ, भगवान से ही प्रार्थना है कि भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दे, धन दे, वैभव दे, ऐश्वर्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, और भगवान की भक्ति में उनको रुचि दे। और जी भगवान से ही प्रार्थना है कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता के संग रहें, जी और अपने परिवार का भरण पोषण ही करें, समाज की उन्नति के लिए भी कार्य करें, भगवान की सेवा के लिए भी कार्य करें, और सदैव आनंद से अभिभूत रहें। तो प्रभु जी के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण हरे 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 हरे, हरे, हरे राम, हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे 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 हरे। 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 धन्यवाद प्रभु जी, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बधाई हो बच्चे के बहुत जन्मदिन बहुत की। जन्मदिन की बधाई भगवान की पूरे आध्यात्मिक परिवार को। जी, सभी को बहुत बहुत प्रभु जी, माता जी को सादर पंचवट दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु आज कोड शेयर करो। जी जी माता जी, करिए। तो आज 21 सितंबर, कलकत्ता, 1970। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि हम कहें कि हमारे गुरु स्वयं कृष्ण हैं, तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि यदि एक दिन हम भी गुरु बनेंगे तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे। कृपया समझने का प्रयास करें, इस प्रकार से तर्क कितने खतरनाक हैं। तो यहाँ पर रूपाल जी अपने शिष्यों को सावधान कर रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमें को भी सावधान कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि गुरु और कृष्ण जो है वो भिन्न है, और गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है, कृष्ण नहीं है। यद्यपि हमें ये सिखाया जाता है कि गुरु को हमें भगवान की तरह ही उसका सम्मान करना चाहिए। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्र युक्तस्तथा भावत्येव सद्भि, किंतु प्रभु या प्रिय तस्य वंदे गुरु चरणारविंदम। तो साक्षात् हरित्वेन का अर्थ है कि हमें उनको सम्मान, उनको आदर, जिस तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करते सम्मान देते, उसी तरह से गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि गुरु कृष्ण है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान का दास है। और गुरु को भी इसका पूर्ण रूप से ये समझ में आना चाहिए कि वो भगवान का दास है। यद्यपि देखिए, यहाँ पर सम्मान देने की जो बात है, तो पहली बात तो हमें सम्मान लेने की अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और सम्मान जो है, जैसे कहते हैं ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा। और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन शिक्षा में कहते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा करना, या मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वीकार करना उसी तरह से है जैसे गधे का गधे के मूत्र में स्नान करना। तो आप लोग गधे के मूत्र में स्नान करना चाहेंगे क्या? हाँ या ना? नहीं। नहीं नहीं। प्रभु जी। नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अभी बोल तो रहे हैं, लेकिन करना चाहते हैं सब। गुरु श्री चरण बंदया तो जो है, ये तो व्यास पूजा में तो चरणों की पूजा होती है। गुरु की चरणों को धोया जाता है गुलाब जल से, पानी से। तो ये तो एक रूटीन प्रोसीजर है। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, गुरु के चरणों को धोया जाता है, लेकिन गुरु उससे बहुत उछलते नहीं लगते। बहुत अच्छा हुआ, अरे देखो बहुत बढ़ाया मेरा पैर। वो अगर उसको गुरु के चरणों को धोया भी जा रहा है शिष्यों के माध्यम से, तो गुरु वो स्वाभाविक रूप से अपने गुरुजनों को देता है उसकी, वो उसकी कृपा को। ये नहीं सोचता कि मैं इस लायक हूँ कि मेरा गुरु मेरा पैर धोना चाहिए सबको। तो अगर आपको कभी सम्मान मिलता भी है, अगर कोई आदर कर रहा है, तो उस आदर को, तो आपका आदर नहीं है, परंपरा का आदर है।
आपके पूर्ववर्ती आचार्यों का आदर है, तो उस तरह से मनोस्थिति होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई कोई आपका गुणगान कर रहा है, आपके चरणों को धो रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना योग्य हूँ, मैं इसी के काबिल हूँ, मेरा गुड़ धोना चाहिए, मेरा पैर धोना चाहिए सबको, और मैं इतना अधिकारी हूँ। नहीं, आपकी वृत्ति ये होनी चाहिए कि मैं इसके अधिकारी नहीं हूँ, ये पूरी आचार्यों के कारण जो है मैं ये सम्मान प्राप्त कर पा रहा हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भले ही कहे कि हमें गधे के हाँ, पेशाब में स्नान नहीं करना है, लेकिन चाहते सब हैं। मान लीजिए आप गए गए कहीं किसी जगह और आपका पूछा तर नहीं हुआ, कोई पूछा नहीं आपको, या आपका जो तथाकथित राजनीतिक सामाजिक जो होता है उसके हिसाब से आपको सम्मान नहीं दिया, आप लोग जाएं और आपको एकदम पीछे वाली कुर्सी बैठा दिया जाए, जैसे हम लोग, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग को सब एकदम आगे वाला ही कुर्सी चाहिए, पीछे कुर्सी जन है। जैसे अभी मैं गया था, एक बड़ा बिजनेस समिट था, हाँ, जहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग आए थे, हाँ, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता नेताड़ी। तो मैं पीछे नहीं बैठा, मैं जाके एकदम आगे जो वीआईपी वाला कुर्सी होता है, एकदम फर्स्ट रो में बैठा जाके। हाँ, क्यों? अरे मैं उधर बैठने का अधिकारी हूँ, पीछे कैसे बैठ जाऊंगा? नेपथ्य में कैसे रहूंगा? चमक दमक में रहूंगा। कैमरा जो है कैमरा जो है हमारे ऊपर होना चाहिए, तो चार लोग जो है थोड़ा सा हाव भाव होना चाहिए। ठीक है। तो ये स्वाभाविक, ये बहुत गलत वृत्ति है। गलत वृत्ति क्या है? ये बहुत ही वो है, लेकिन स्थिति ऐसी ही है कि हम लोग कहते तो हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं उसी चमक दमक में ही रहती हैं। बहुत बहुत ही बहुत ही कठिन होता है, पता है। जैसे जो रजोगुणी लोग होते हैं, जैसे हम सारे लोग नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, हम लोग रजोगुणी लोग हैं। तो रजोगुणी जो है वो, उनको चमक दमक, कैमरा, हाँ, चार लोग, ये सब सारी चीजें बहुत ही चाहिए होती हैं। नहीं, हम ना मिले तब देखिए हमारा क्रोध सातवें आसमान पर। हम्म, तो यहाँ पर बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। भक्ति जो है वो चमक दमक की विषय वस्तु नहीं है। भक्ति जो है विनम्रता की विषय वस्तु है। भक्ति जो है समर्पण की विषय वस्तु है। भक्ति जो है प्रेम की विषय वस्तु है। लेकिन ये सब सारे गुण विकसित नहीं हो रहे हैं, और ये चूंकि ये सारे गुण विकसित नहीं हो रहे हैं, तो इस कारण से जो है भगवत प्रेम भी विकसित नहीं हो रहा है। क्योंकि कीर्तन कौन सदा कर पाएगा, भक्ति कौन सदा कर पाएगा? चैतन्य महाप्रभु इसकी विवेचना करते हुए कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा है। यानी जो अपने आप को तृण से भी क्या माने, तृण से भी नीच माने। हम लोग अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हैं। अरे मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, अरे बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, अरे मैं, मेरे क्या विसात है। सब लोग, कोई कोई किसी के मेरे सामने कुछ नहीं है। तो तृणादपि सुनिचेन, तरोर से भी अपने आप को नीच मानना है, पेड़ से भी सहिष्णु होना है। और यहाँ पे कोई माइक ना दे बस, तब देखिए एकदम बवाल। तो ये दो गुण जो है वो विकसित करना है, तब कीर्तन सदा हरि, कीर्तनिया सदा हरि, निरंतर सदैव नित्य कीर्तन कर पाएंगे, भगवान का भजन कर पाएंगे। तो प्रामाणिक गुरु का ये लक्षण भी होता है, तुरंत से अपने आप को भी नीच मानता है और तरों से भी सहिष्णु होता है। हम लोग तरों से सहिष्णु है, कोई सेवा करे और खाली नाम ना उच्चारण हो, बताया ना जाए, फलाने ने सेवा की, तब देखिए कलेश। अरे हमारा नाम बताया नहीं गया, हमारा कोई 75 नहीं है, हमारा नाम नहीं लिया गया, हमको बुलाया नहीं गया, सब हम जो है वो करने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हमें, हाँ, तो हमें समझना होगा कि गुरु जो है वो, उनको सम्मान, हमें उच्च, वही ऊंचा सम्मान देना है। लेकिन साथ ही साथ गुरु का भी ये दायित्व है कि अपने आप को कृष्ण ना समझने लगे, वो भी पूर्ववर्ती आचार्य को मिले। या देखिए कई बार गुरु का छोड़ दीजिए, गुरु जो, देखिए हम लोग भी अपने स्तर पर भी हम लोग अपना अवलोकन करें, तो हम सभी लोगों को अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है। सभी लोग अगर हमारी प्रशंसा करें, वाह वाह वाह, अरे प्रभु जी, अरे प्रभु जी, अरे अरे अरे, आप ही ने तो हमारा कल्याण कर दिया, आप ही तो हमारे तारणहार हैं, आपने ही, आपकी वजह से तो मैं ये कर पाया हूँ, तो कितना दिल को, हृदय को कितना भाता है ना।
हाँ, कोई बहुत बड़ाई करे कितना आनंद आता है, लेकिन वास्तविकता में ये जो आनंद लेने की जो वृत्ति है ना, ये हमारे पतन का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए अगर हमारी कोई बड़ाई कर रहा हो तो उसको तुरंत काट देना चाहिए, उसको तुरंत वहां पे काटना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, कि बहुत ज्यादा अपनी अपनी बड़ाई अपने कान से सुनना ना आत्महत्या करने के बराबर है। ठीक है, अपनी बड़ाई स्वयं सुनना आत्महत्या करने के बराबर है। क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे एक बार अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने एक बार एक प्रण ले लिया कि फलाने व्यक्ति को अगर नहीं मारूंगा तो आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, और शाम हो गई, शाम तक मरा ही नहीं वो व्यक्ति। अब अर्जुन के पास कोई विकल्प है? अब बोला कि लाओ, रस्सी उस्सी मंगाया, अपने जा बोले जाओ रस्सी लेके आओ बाजार से, रस्सी उस्सी और क्या नाम है कुर्सी उसी लेके आया। पंखा तो था नहीं, डंडा उंडा में लटकाया। अब फिर लटकने वाला था तो क्या हो गया, भगवान ने बोला लटकने नहीं वाला था, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या, मैं जो आत्महत्या करना ही है मुझे, क्योंकि मैंने प्रण किया था, प्रण पूरा नहीं हुआ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि आत्महत्या करने के लिए आपको फांसी पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या करने के लिए अपनी खुद की बड़ाई जो है खुद ही करो, और खुद की बड़ाई सुनो, वही आत्महत्या हो जाएगी। समझ आ रही है आप लोगों को बात? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है जी। समझ आ रही है? नहीं, आवाज तो आ हाँ रही है, जी, समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी जी बहुत अच्छी बाकी प्रभु लोगों जी, तरह को भी बहुत समझ में आ अच्छे रही से है? समझ आ रही आज बात समझ में आ गई जी, बात भी समझ में आ हाँ। गई आज जो कही है आपको यही बड़ाई माता जी, के बाकी लिए। लोगों को तो आ नहीं रही मुझे लग रहा है। जी प्रभु जी आ गई जी। जी अच्छा, प्रभु जी आ गई। आ रही प्रभु जी। अरे प्रभु जी अच्छे से समझ, आजकल प्रभु जी यही है, अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है, अगर किसी को कुछ भी कह दो उसको अपोजिट बहुत बुरा लगता है। झूठी बड़ाई बहुत पसंद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। चापलूसी, झूठ बोलो, जो जितना झूठ बोलेगा ना वो उतना ही सब उसको सम्मान देंगे। anyway, ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है बहुत ही घातक है, भक्त के लिए, साधक के लिए बहुत ही घातक है। तो हम सभी, और एक चीज ये भी है कि हम सभी लोग किसी को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और वो हमसे कुछ सीख पाता है, तो वास्तविकता में हमसे कुछ नहीं सीख पाता है, वो आचार्यों की कृपा से हमसे सीख पा रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि समझ रहे हैं, तो हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, ये सब गुरुजनों का योगदान है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि गुरु और आचार्यों की कृपा से हम शास्त्रों का अध्ययन कर पाते हैं, तो उनका सम्मान हमें करना है। लेकिन जिसका हम सम्मान करें उसको चाहिए कि उस सम्मान को स्वयं न ले। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता, भाग के भी नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का गुणगान करना चाहिए। अगर अगर आप देखेंगे, अ, अ, मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा देख रहा था, और उसमें उनका विशेष रूप से मैं जब देखता देखता हूँ तो उसमें पाता हूँ कि महाराज जो है बहुत ही विनम्रता के भाव से जप करते रहते हैं। हाँ? और अगर कोई उनका गुणगान कर रहा है तो जैसे उसका समाप्त होता था वो तुरंत उनका गुणगान करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आया, उन्होंने गुणगान किया, महाराज जैसे हैं, महाराज वैसे हैं, ये वो दुनिया भर का बताया, और फिर महाराज जैसे ही वो खत्म होता था महाराज उसका गुणगान करते थे। तो अगर अगर आपका कोई गुणगान कर रहा है, हाँ, तो आपको चाहिए कि अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे तो जो उसके समाप्त होने के बाद आप भी उसका गुणगान करिए। तो इस तरह से जो है आप बच सकते हैं। या कह सकते हैं नहीं नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, या जो भी है, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे कि आज आज का जो वक्तव्य है उसके विषय में फिर आप पुनः आते हैं, तो हमें चाहिए कि गुरु के निर्देश को समझें और उसको हृदय में स्वीकार करें। देखिए, गुरु की सेवा करने के लिए हमें, कई बार हम लोग सोचते हैं गुरु की सेवा का अर्थ है कि गुरु का पैर दबाना या उनके लिए कुछ करना। वो तो ठीक है, महत्वपूर्ण है, गुरु के वाणी की, बापू की सेवा करना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है गुरु के निर्देशों का अनुकरण करना। तो गुरु के चरित्र का हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते, कि गुरु जी मान ली 3 बजे उठते हैं, तो अगर हम चाहेंगे 3 बजे उठ जाएं, 2 बजे उठ जाएं और एक ही बार भोजन करें, तो उनके उनके जो कार्यकलाप है उनका अनुकरण करना संभव नहीं है हमारे लिए। और अगर वो अनुकरण करेंगे तो हम जो है, हमें दिक्कत होगी, हमें परेशानी होगी, और संभवतः हो भी ना पाए। लेकिन उनके निर्देश का हमें अनुसरण करना चाहिए, जो हमें निर्देश देते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तो गुरु की प्रसन्नता उसमें होती है जब शिष्य, वास्तविकता में गुरु शिष्य का संबंध तब ऐसा नहीं होता कि वो दीक्षा ले ले जाए और सिर्फ गुरु हो जाएगा, ऐसे गुरु और चेला।
चेला और गुरु तब होता है, कोई चेला तब होता है जब वो गुरु की बात को माने। और गुरु की बात को आप मान ही नहीं रहे तो काहे के चेले हैं आप, काहे नाम के चेले हैं, उससे कोई लाभ नहीं। हाँ? और हमारे गुरु वर्ग जो है वो क्या करते हैं, वो सरल निर्देश देते हैं, कोई बड़ा निर्देश तो देते नहीं। 4 नियम पालन करना है, 16 महीना जप करना है। इसमें कौन सी जटिलता है, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो अगर हम इस तरह से हम गुरु के वाक्य को हृदय में धारण करके उस पर कार्य करते हैं तो उसका लाभ हमें ही होगा। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त करी आज्ञा, हार ना करियो मन आशा, यानी गुरु के निर्देश को हृदय में धारण कर लीजिए, और उसके अलावा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसी निर्देश का पालन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप देखते हैं कि मतंग मुनि ने शबरी को कहा था कि भगवान राम आएंगे, तो गुरु के द्वारा दिया गया यही संदेश और निर्देश दे उसके जीवन के आधार हो गए। और उसी आधार पर कि मेरे गुरु जी मतंग मुनि ने कहा है कि राम आएंगे, वो प्रत्येक दिन क्या करती थी, प्रत्येक दिन अपने आंगन को साफ करती थी, झाड़ती थी, बुहारती थी, पुष्पों से सजाती थी, और कुछ फल लेकर के आती थी, रखती थी कि राम आएंगे तुमको खिलाएंगे। और कई कई वर्ष बीत गए। आस पड़ोस के जो दूसरे के आश्रम वाले लोग थे उन्होंने कहा, अरे यार शबरी तू पागल हो क्या, गुरु जी ने बोल दिया, गुरु जी के आध्यात्मिक जगत के कितने वर्ष हो गया, आप अभी भी जो है राम आएंगे इसकी प्रतीक्षा कर रही है। हाँ, कह दिया होगा इसी तरह से, लेकिन शबरी को गुरु के प्रति पूरी तरह से निष्ठा थी, पूरी तरह से समर्पण का भाव था, और गुरु के वाक्य को उसने हृदय में धारण किया और नित्य प्रतिदिन क्या करती थी, राम के आने की प्रतीक्षा करती, तो संभव था हम आए भी। तो इस तरह से काले नाति दीर्घे ना भगवान ऋष ऋष वसते रिधि। तो अगर गुरु के हृदय, गुरु के वाणी को, गुरु के निर्देश को अगर हम स्वीकार करके प्रामाणिक गुरु के उसको उस पर सिर्फ कार्य करते रहते तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भक्ति जो है वो धीरज का विषय है, धैर्य का विषय है। भक्ति चमत्कार नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि चमत्कार होगा भक्ति करने से, भक्ति से चमत्कार नहीं होगा। भक्ति जो है धैर्य, धैर्य से भक्ति करने से आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होगी। और कोई भी कार्य आप करिए उसको करने के लिए धैर्य की नितांत आवश्यकता होती है। अगर कोई दो युगल जोड़ा का विवाह हो, और अगर जो पति चाहे कि अब विवाह हो गया और अगले दिन संतान उत्पत्ति हो जाए, तो संभव नहीं है। विवाह होने के उपरांत कम से कम 9 महीने का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। या किसान अगर खेती कर रहा है और बीजारोपण करे और सोचे कि कल जो है मैं फसल को काट लूं, संभव नहीं है। कम से कम 3 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। इसी तरह से आज आपने दीक्षा ली, आज आप भक्तों के संग में आए, या 1 साल हो गया आपको नाम जप करते हुए, 2 साल हो गए नाम जप करते हुए, अब भगवत साक्षात्कार हो जाए और सारी चीजें सुचारू हो जाए, तो संभव नहीं है। समय देना पड़ेगा धीरज के साथ। तो धैर्य की नितांत आवश्यकता है, और धैर्य उपजेगा जब हम निरंतर भक्तों के संग में रहेंगे। हम अधीर तब हो जाते हैं जब भक्तों का संग कहीं ना कहीं छूट जाता है। हम अधीर तब हो जाते हैं जब भक्तों के संग का अभाव हो जाता है, हरि कथा का श्रवण का अभाव हो जाता है। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में रहें और धैर्य के साथ जो बताए गए नियम कानून है, जो नियमावली है, उसका अनुपालन करते रहें, तो शीघ्र ही भगवत कृपा से भगवत साक्षात्कार होगा। और भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन जो है, क्योंकि भगवान नित्य नवीन है, तो निरंतर नित्य रूप से नए 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 जो है, आप क्या कहते हैं उसे, अनुभूतियां होंगी। और जब नई नई अनुभूतियां होंगी तो भक्ति में हमारी जो प्रगाढ़ता है वो भी, उसका भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। और जितनी अनुभूतियां होंगी, जितनी अनुभूतियां होती रहेंगी, उसी तरह से भगवत प्रेम भी है बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से जब निरंतर भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तो जब हम इस शरीर को त्याग करेंगे तो भगवान का नित्य शाश्वत धाम प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, भागवतम में तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय शुरू हो गया, चौथा श्लोक करना है आज। जी। आज किसका टर्न है, कौन सी टीम का, टीम भरत का या लक्ष्मण का? लक्ष्मण का माता जी। ठीक। माताजी भरत का। चौथा श्लोक।
जन्तुर्वै भव एतस्मिन् यां यां योनिम् ठीक है, आगे पढ़िए। नेक्स्ट कौन है? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। जन्तुवे भव्ये अस्मिन् याम याम योनिम् अनुव्रजते तस्म तस्याम यः लभते निर्वितं न वर्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जंतु वे ये भव एतस्मिन्यां योनिमनुवर्तते तस्यां से लभते निवर्ति न विरज्यते। हरे कृष्ण। माता धन्यवाद सभी को धन्यवाद। ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हो? माता जी मैं पढ़ी। पढ़ लीजिए माता जी। जंतु जीव वे निश्चय ही भवे संसार में अत अस्मिन इस याम याम जिस जिस योनि को अनुव्रजते प्राप्त करता है तस्याम तस्याम उसको सह वह लभते प्राप्त करता है निर्वितम संतोष को न नहीं वर्च्यते पारंग पार पारंग मुख विरक्त होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। तात्पर्य शरीर विशेष चाहे वह कितना ही ग्रहित क्यों ना हो उसमें जीव को संतोष मिलना मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगासक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं। पहली प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली और प्रक्षेपात्मिक का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकवादी व्यक्ति या पशु जीवन के किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। वह आवरात्मकता कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला सुअर अपने ही जीवन में सुखी रहता है। यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि सुअर विष्ठा खा रहा है। कितना ग्रहित है ऐसा जीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार अनुवाद पढ़ेंगे माता जी फिर से? प्रभु जी हरे कृष्ण। अनुवाद एक बार पढ़िए, अनुवाद, बस अनुवाद। जीव जिस योनि में प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है इसका हमें समझना होगा कि
जैसे हमें नाना प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, ठीक है, हम सभी लोग जो है यहाँ पर हैं, और हम सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, रंग, वर्ण इत्यादि प्राप्त हुआ है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठिंगना है। सब अलग अलग प्रकार से सबकी शारीरिक बनावट है, सबका रंग रूप है, सबकी वाणी है, सबके आचार आचार विहार व्यवहार और रहन सहन की स्थिति है। तो हम सभी लोगों को ये प्राप्त हुआ है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। हम सभी लोग को माता पिता मिले हैं, भाई बंधु मिले हैं, पति पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, समाज मिला है, स्थान मिला है, सब अपने अपने कर्म फलों के कारण। तो कल कल मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, और उसमें दसम स्कंद के 5वें अध्याय में नंद नंद महाराज जो है वसुदेव जी को कहते हैं कि अ, हमें समझना होगा, बताते समझाते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, ये सब होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। और जो व्यक्ति इस विषय वस्तु को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। मतलब उनको कहते हैं, सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आपके 6 6 बच्चे, 7 7 बच्चे मार दिए गए, और ये इसका मूलभूत कारण जो है आपके पूर्व जन्मों का कर्म फल है, और उसी के संभवतः उसी के कारण जो है दुख आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस विषय वस्तु के सत्य को स्वीकार करके, अ, इस विषय वस्तु को स्वीकार करके और सम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी लोग देखिए, जैसे अभी मैं काला हूँ, काला कलूटा बैगन लूटा, तो काला कलूटा बैगन लूटा, क्या मैंने थोड़ी ये इच्छा की मेरे को काला बना दीजिए, हाँ? लेकिन शरीर उस तरह से मिला, तो शरीर मिला क्यों? कर्म फलों के कारण। कोई कोई गोरा है, हाँ, तो उसके कर्म, किसी की वाणी बहुत मधुर है, किसी का कोई देखने में बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीजें जो है, किसी के पास धन प्रचुर मात्रा में है, ये सारी चीजें पूर्व जन्म के कर्म फलों के कारण प्राप्त होती है। अब प्रकृति इस तरह से, अब प्रकृति की ये, अब भगवान ने इस तरह से प्रकृति को रचा है, या व्यक्ति की मनोदशा इस तरह से विकसित हो जाती है कि जो जहाँ पर रहने लगता है और जिस स्थिति में रहने लगता है, उसी स्थिति में उसको आनंद आने लगता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ बसे वहीं सुंदर देशा, जो नर पाले वही नरेशा। तो क्या होता है ना, व्यक्ति की मनोदशा है। अगर व्यक्ति कीचड़ में है ना, कीचड़ में उसको स्थान दे दीजिए, और वो लगातार 20 25 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल रहेगा ना कीचड़ में, तो किसी कीचड़ में ही आनंद आने लगेगा। जैसे मुंबई में क्या होता है कि मुंबई में लोग झुग्गियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे कमरे होते हैं, और वहीं पर जो है शौचालय की व्यवस्था भी नहीं होती। शौचालय के लिए उन्हें सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता है, जहाँ पर खूब भीड़ लगी हुई होती है, डब्बा लेकर के सब जाते हैं सार्वजनिक शौचालय में, और बड़ी ही कह सकते हैं दयनीय स्थिति होती है। सरकार क्या करती, सरकार उनको उनके उनकी जो झोपड़ी है उसको ले लेती है, और बहुमंजिला इमारत बना करके देती है, उनमें कमरे देती है। लेकिन चूंकि ये लोग जो है अभ्यस्त हो चुके होते हैं झुग्गी में रहने की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस बहुमंजिला इमारत का जो कमरा है उसे किराए पर दे देते हैं, और फिर कहीं सुदूर जा करके फिर झुग्गी बना लेते हैं, फिर झुग्गियों में रहने। क्यों? क्योंकि उनको वही जीवन अच्छा लगता है। तो पहले मैं जब ये सुनता था तो मुझे आश्चर्य होता था कि यार ऐसा कैसे, किसी के जीवन की दशा को सरकार उठा रही है या व्यवस्था दे रही है, लेकिन उनको व्यवस्था नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आदत हो चुकी है, अभ्यस्त हो चुके हैं। तो जब व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है ना, तो उसे वही अच्छा लगने लगता है। हाँ, जैसे एक 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 आप लोगों को समय मिलेगा तो स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा या नहीं। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि एक बार स्टॉकहोम करके एक जगह है फिनलैंड में, वहां पर एक एक अपहरणकर्ता ने क्या किया, 10 20 लड़कियों का अपहरण कर लिया। उनको अपहरण करके एक स्थान पर लेके गया। 20 25 लड़कियां थी, उनको अपहरण करके एक स्थान पर लेके गया, और फिर बाहर जब अपहरण हो गया तो खूब हो हल्ला मचा, और किसी को कुछ पता नहीं चला था वो लड़कियों का अपहरण करके गई कहाँ पे। लगभग 1 महीने या 35 दिन या 40 दिन तक वो सारी लड़कियां जो अपहरणकर्ता के साथ रहने लगी, मतलब थी उनके साथ में, खाना पीना उठना बैठना जो भी था। और फिर अब अपहरण करके ले गया है तो बातचीत भी हुई होगी, जो कुछ हुई होगी क्या कैसे, और फिर किसी तरह से एक महीने के बाद लगभग वो जो वहां पर पुलिस वाले जो थे, उन्होंने क्या किया, किसी तरह से वहां पर अपनी पूरी टुकड़ी के साथ गए, आक्रमण किया, और इन सारी लड़कियों को जो है छुड़ाया।
इन लड़कियों को उस अपहरणकर्ता से छुड़ाया। अब क्या हुआ? हम्म, अब जब उनसे कहा गया कि आप जो है बयान करें, मतलब अभियोग दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया और फिर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो अब इनके इनके ऊपर जो भी उन्होंने उत्पीड़न किया था, उत्पीड़न उत्पीड़न तो किया ही। तो इनसे कहा गया, इन सभी लड़कियों से कहा गया कि आप जो है गवाही दीजिए, क्योंकि आपकी गवाही पर ही निर्भर करेगा कि इसे दंड मिलेगा या इसे छोड़ दिया जाएगा। तो फिर वो लड़कियों ने क्या किया? उन लड़कियों ने गवाही नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप लोग इसको छोड़ दिए, आप लोग इसको परेशान कर रहे हैं, इस अपहरणकर्ता को। ये बुरा आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी है। परिस्थितियों ने इसको इस तरह से बना दिया, इसको छोड़ दीजिए। और उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया। अब सोचिए, 21 महीने तक अपहरण करके रखा था उन्हें, जो भी हो। तो क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के साथ, चाहे वो बुरा ही व्यक्ति, उसके साथ रहते ना, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से करुणा, दया और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, रहते रहते ही। तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी स्थिति में रह रहा हो तो उस स्थिति को छोड़ करके जाने से वो बचता है। तभी तो ये कहते हैं ना, जननी जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदापि गरीयसी। सुना है आप लोगों ने इसके विषय में? हरे कृष्ण। प्रभु जी। हम्म? जी प्रभु। ये मातृभूमि जो है वो क्या है? इसका हमें सम्मान चाहिए, नमन करना चाहिए, और यही सबसे प्रिय है। हाँ? लेकिन वास्तविकता में आचार्यगण कहते हैं कि ये मूर्खता है। तो आप बोलेंगे कैसे मूर्खता है? तो देखिए कि जो लोग विषुवत रेखा के पास रहते हैं, या जो लोग आइसलैंड ऐसे राष्ट्रों में रहते हैं, आइसलैंड या आयरलैंड या ग्रीनलैंड में, जहाँ पर पूरे वर्ष जो है वो बर्फ होता है। अभी एक संदेश आया था, उसमें बताया गया है कि रशिया में, रूस पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तापमान सदैव -20 के, हाँ, 0 से 28 डिग्री नीचे होता है। और वहां पर भी लोग रहते हैं पूरे वर्ष भर, वहां पर बर्फ ही होता है। पूरे वर्ष भर लोग बर्फ में रहते हैं, बड़ी कठिनाइयों के साथ रहते हैं। हम्म। जैसे उत्तर भारत में 5-6 डिग्री तापमान हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है। पानी को स्पर्श करने का मन नहीं करता, कुड़कुड़ाते रहते हैं, इतनी भयंकर ठंड होती है, धूप में बैठना पड़ता है। और फिर क्या इच्छा हो रही होती है? कब गर्मी आएगी? आए ना, आए ना। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु। कब कब गर्मी आएगी, या गर्मी बहुत प्रचंड होती है, अब कब वर्षा ऋतु आएगी। लेकिन वो लोग स्थान पूरे के साथ 12, स्थान के साथ आसक्ति हो जाती है इसका मतलब। हाँ जी, तो इस तरह से 12-12 वर्ष तक वो उसी बर्फ में रहते हैं। और फिर उनको अगर कहा जाता है कि चलिए यहाँ से चले, नहीं नहीं, यही 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 सबसे अच्छा स्थान है। क्यों? क्योंकि मेरी मातृभूमि, जिस मातृभूमि में जन्म लिया, मेरी मातृभूमि है। तो रूपा जी कहते हैं ये मूर्खता है। अगर आपको सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए, अगर आराम से अगर जीवन जीने की व्यवस्था मिल रही है, तो आप वो स्थान चुनिए ना, वहां पर आराम से रहिए ना, संघर्ष करके क्यों रहना? तो स्थान के कारण, उसी स्थान पर, जैसा कि आज श्लोक में बताया गया है, कि व्यक्ति को उसी परिस्थिति में सुख की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, उसी में उसे मजा आने लगता है। तो और के विषय में सोच ही नहीं पाता वो। जैसे एक बार इंद्र को किसी श्राप के कारणवश उसे सूकर की योनि मिली, सुअर बन गया वो 1 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष में जब सुअर सुअर बन गया तो सुअरिन मिल गई उसको, और फिर उसके छोटे 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 सुअर वाले छोटे चिंटू मिंटू बबलू मिल गए, हो गए उसके। और फिर 1 वर्ष के बाद उपरांत बृहस्पति, उनके गुरुजी ने कहा कि चंद्रदेव को भेजा कि जाओ इंद्र को वापस लेके आओ, उसकी जो ये जो इसकी अवधि थी, दंड की अवधि थी, वो पूर्ण हो गई है। तो चंद्रदेव आके कहे सूकर रूप में जो इंद्र है कि चलिए स्वामी, आप तो स्वर्ग के राजा हैं, वहां पर रंभा और मेनका और आपकी पत्नी क्या नाम है उसका, सूर्य, इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सच, प्रभु जी, या शची देवी, शश सची देवी। हाँ, सची देवी आपकी पत्नी जो है, सब आप लोग को बुला रहे हैं, और चलिए आप। तो कहे नहीं, मेरे कोई पत्नी नहीं है, मुझे किसी स्वर्ग में नहीं जाना है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरीयसी, यही जो स्थान है ये मेरे लिए स्वर्ग है। मैं कहाँ जाऊंगा वहां पे?
ये मेरी जो पत्नी है सूरिन, और ये इसके जो चुल्लू पुल्लू हैं चिंटू मिंटू बबलू, लोग, इनका क्या होगा? मैं ही इनका तो पालन हान करने वाला हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना इस स्वर्ग, मेरे को यही स्वर्ग है मेरा। फिर सची देवी आती है, बोलती है प्रिय चलिए आप। कहाँ आप यहाँ पे? शुक्र ने कहा जाऊंगा मैं? स्वर्ग में जाऊंगा तो वहाँ पे विष्ठा नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे नियमित रूप से विष्ठा भी प्राप्त हो रही है, मैं खा के देखिए मोटा हो गया हूँ। वहां पे मैं सुखड़ा सुखंडी रहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। फिर ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोलते चलो बेटा, स्वर्ग के राजा हो, यहाँ पे क्या सुअर की तरह, सुअर की योनि में कहीं नहीं जाऊंगा मैं, मेरे को यहीं पे आनंद है। मैं अगर जाऊंगा तो मेरी सूरिन का क्या होगा? तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस सूरिन को ही गायब कर देते हैं। चलो देखो तुम्हारी सूरिन गायब हो गई। अरे नहीं, सूरिन तो गायब हो गई, लेकिन ये मेरे चिंटू मिंटू बबलू, ये जो छोटे छोटे सुअर, इनका क्या होगा? तो ब्रह्मा जी इसको भी गायब कर देते हैं। बोलते चलो अब स्वर्ग चलो। नहीं नहीं, कहाँ जाऊंगा वहां पे? वहां पे मुझे विष्ठा नहीं प्राप्त होगा, यहाँ पे कितना प्रचुर मात्रा में विष्ठा प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को फिर उसके उस शरीर को ही गायब करना पड़ता है, फिर खींच करके ले जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो है आसक्ति, इस तरह का जो मनोभाव मनोदशा हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो शरीर है हमारा, वास्तविकता में हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है चिन्मय स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है हम लोग सब। लेकिन इस शरीर में रहने के कारण इस शरीर के प्रति बहुत ही गंभीर आसक्ति हो जाती है। हाँ। और इस शरीर को हम लोग स्वच्छ रखने के लिए या कितना नाना प्रकार का जो है रसायन इस पे पोत डालते हैं। कल ही हम भागवतम में पढ़ रहे थे कि जो ब्रज के जो लोग थे, जब भगवान का प्राकट्य वसुदेव को जब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने क्या किया, अपना अलंकार किया। और अलंकार में क्या लगाया? हल्दी और कुमकुम चेहरे पर लगाया। हम्म, और हल्दी और कुमकुम जो है वो स्वाभाविक रूप से अलंकार करने की एक दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वर्तमान समय में अभी भी जो है माताएं वो हल्दी अवश्य लगाती है अपने चेहरे पर। वो लोग पाउडर और नाना प्रकार का रसायन जो है नहीं पोतती। वो इसी तरह का जो है क्या कहते हैं अपना, अम, अ, जो कहते हैं नहीं, जैविक 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 पदार्थों का उपयोग करती है। और वही जो है वास्तविक में सुंदरता को निखारने का एक तरीका होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम रूप से रसायन पोतते हैं, और कितने लाखों रुपए का रसायन पोत डालते हैं शरीर पर, और उससे कोई पूर्णकालिक लाभ भी नहीं होता। तो हम शरीर को अपने बनाने के लिए, शरीर के रख रखाव लेके कितना धन खर्च करते हैं। लेकिन जो आत्मा, जो मूलभूत रूप से इसका जो इस पे जो निवास कर रहा है, जिसके कारण ये शरीर ऊर्जावान है, या शरीर जो है चलायमान प्रतीत हो रहा है, उसके प्रति हम हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता, या हम उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं रखते कि उसकी उसकी व्यवस्था कैसे करें, उसके भोजन की व्यवस्था कैसे करें। और फिर बाहरी रूप से तो हम दिखते हैं बाहरी रूप से हम दिखते हैं कि हम लोग बहुत सुंदर हैं, हमारा शरीर बहुत सुडौल है, लेकिन आंतरिक रूप से हम खोखले होते हैं। क्यों? कि वो आत्मा के विषय में कोई ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है, इस शरीर का जो स्वामी है आत्मा, उसकी उसके उसकी उसके पोषण की हमें चिंता करनी होती है। और जैसे शरीर का पोषण होता है दाल चावल रोटी सब्जी खा करके, वैसे आत्मा का पोषण होता है हरि कथा का श्रवण करके, नाम जप करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवान की सेवा में संलिप्त होकर के कार्य करने से ही उस शरीर का पोषण होता है। और अगर आत्मा पोषित नहीं है और शरीर ही सिर्फ पोषित है, तो व्यक्ति रिक्त होता है, पूरी तरह से रिक्त होता है। आप देखिए, जैसे किस दिन कभी बात हो रही थी तो हाँ, तो एक दिन बात हो रही थी कि हम लोग को कहीं जाना था। मैं और मेरी पत्नी कहीं जा रहे थे, और मेरी पत्नी का जो है वो तबीयत खराब थी। हाँ, पूरा दिन उसका सर दर्द हो रहा था, माइग्रेन था, ये वो। हाँ। और फिर जब जाना हुआ, तो जब हम लोग निकलने लगे शाम को, गाड़ी में अपनी कार में बैठे, तो निकलने से पहले ही सारा रंग रोगन सब एकदम लगा लोगों के। और फिर कोई व्यक्ति कह ही नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति जो है पूरा दिन परेशान था, सर दुख रहा था, कमर दुख रहा था, क्या हो रहा था, कष्ट में अभिभूत था। और फिर जब हम लोग निकलने लगे तो ऐसे लग रहा था कि चेहरे को देख करके, हाव भाव को देख कर कोई पढ़ ही नहीं पाएगा कि यार व्यक्ति इसको पूरे दिन जो है तकलीफ थी। तो फिर मैंने कहा कि सारी दुनिया ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। आप उनको बाहरी रूप से देख करके जो है बता ही नहीं पाएंगे कि इनके ये जो है दुखों का पहाड़ जो है ढो रहे हैं। क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी चमक दमक होती है कि सभी लोग उस चमक दमक से अभिभूत हो जाते हैं। "अरे यार देखो ये कैसे इतना आनंद में है, हाँ, कैसे ये सुखी है इतना, हाँ इसको कुछ नहीं है।" लेकिन पीछे की जो दुखों का पहाड़ उसके सर पर है, उसको कोई देखता नहीं है।
और सभी लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। तो ये क्या है, ये भ्रम है। और इसी तरह से भ्रम सभी ने क्या किया है, बना रखा है। आप चेहरे पे मुस्कान को देखिए सबके, ऐसे हंसते हुए मिलेंगे जैसे इनसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। हमारे में एक एक भक्त है, माता जी हैं और प्रभु जी दोनों हैं। तो माता जी जो है ना, उनको बहुत सीवियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं। लेकिन जब वो कार्यक्रम में आती हैं और उनके प्रभु जी, वो लोग को अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा ना कि अरे यार, इनसे खुशहाल तो कोई है नहीं। गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े फोन्स ले रखे हैं, और दोनों जो है एकदम, ऐसे लगेगा है राम, मतलब ये लोग ऐसे तो एकदम आइडियल कपल है। और जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, सारा दुख का पहाड़ जो है फिर से खुल जाता है, पिटारा। तो हमें समझना होगा कि हमें भ्रम में नहीं जीना है। ये मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ, ये अवसर में प्राप्त हुआ, इस अवसर को खोना नहीं है। और भक्तों का संग मिला है, शास्त्रों का संग मिला है, नाम जप की प्रक्रिया मिली है, इसे स्वीकार करिए और इसे गंभीरता से अपनाइए। नहीं तो क्या होगा ना, ये जगत ही दुखालय से युक्त है। हमें इस जगत में सुख उतना ही मिलता है जितना हम दुखों के पहाड़ को ढो पाए। और हम सभी लोग जो है अपने अपने स्तर पर दुख के पहाड़ को ढो रहे हैं। किसी को परिवार से परेशानी है, किसी को अपने पति से परेशानी है, किसी को पत्नी से परेशानी है, किसी को बच्चे से परेशानी है, किसी को धन का अभाव है, किसी के पास धन है तो शरीर से परेशान है। तो हम सभी लोग ना किसी स्तर पर परेशान है। तो हमें इस परेशानी के चक्र को, इस चक्र को ही काटना है। और ये अवसर प्राप्त हुआ, इस अवसर का सदुपयोग कर लीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हाँ, ये इसलिए नहीं है कि हमें इसका इसका भोग करने के लिए दिया गया है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा का लाभ तब है जब आप इसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। तो भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें ये गंभीर अवसर प्राप्त हुआ है। अब हम गंभीर हो जाएं। अब हमें ये अवसर को छोड़ना नहीं है। जीवन में जो भी समय चला गया, उस पर तो हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन अब समय हमारे नियंत्रण में है। और किसी भी तरह से प्रयास करिए कि भक्ति, भक्तों का संग और नाम जप ये ना छूटे। बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी चलेगा, लेकिन भक्तों का संग, भक्त और नाम जप, इसको ना छोड़िए किसी भी स्थिति में। द्वंद्व आएंगे, समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, रोग पकड़ेगा, व्याधि पकड़ेगी, अवसर आएंगे, आयोजन होंगे, लेकिन सब चीज को छोड़ना है, लेकिन नाम जप को नहीं छोड़ना है। और जब नाम जप में पूरी श्रद्धा के साथ आप नाम जप करते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भक्तों का संग लेते रहेंगे, तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। और देखिए, हम सभी लोगों को ये भी समझना होगा कि हम सभी लोगों की यात्रा अलग अलग है। हम भले ही संबंधों में हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है, ये है, लेकिन ये जान लीजिए कि हम सभी लोगों की यात्रा अलग अलग है। हमारी यात्रा कभी भी समान नहीं है। और हम सभी लोगों को अपना अपना हिसाब स्वयं देना पड़ेगा। भले ही कोई हमारे साथ में हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लेकिन हमारे कर्मफल का हिसाब ताना बाना हमें ही देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए, पुरुष क्या करता है, जाता है बाहर और खूब चोरी डकैती करके धन इकट्ठा करता है। नेताजी या कोई भी है, खूब घोटालेबाजी करते हैं और उसका मजा सब लेते हैं ना, आनंद सब लेते हैं। लेकिन जब जेल जाना होता है, तो कौन जेल जाता है? कौन जेल जाता है बताइए? पति वही पति जाता है। जो घोटाला करता है वही जाता है ना। हम्म। लेकिन पुलिस वाले को सबको पकड़ के ले जाना चाहिए ना, सब लोगों ने मजा लिया है ना उसका। हाँ ये, लेकिन वही व्यक्ति जाता है जो करता है। हाँ, करता है वही व्यक्ति जाता है, तो जूता वही कर्म खाता है। उसने किया है ना। हाँ, तो दंड वही भोगेगा। तो उसी तरह से हमें समझना होगा कि हम सभी लोग वर्तमान समय में जिस किसी भी संबंध में हो, हम सभी का अवलोकन अकेले ही होगा। हम सभी लोगों का जो वो है ना, न्याय, कर्मफलों का जो लेखा जोखा है, उसका अवलोकन अकेले ही होगा। और दंड भी अकेले ही देना पड़ेगा, दंड भी अकेले ही भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सबके लिए हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गलत हम करेंगे तो भोगेंगे हम ही, चाहे कोई भी हो। तो संबंध तो तात्कालिक है, पूर्णकालिक है क्या? जो हमारे संबंध है, या पति पत्नी बच्चे ये वो, इसी जन्म में हुए हैं ना, कुछ समय के लिए, 20 साल, 30 साल, टेम्पररी। 40 साल। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि अब टेम्पररी है तो सबको तलाक तुलूक देके हम लोग भाग जाएं, अब चलो हम अकेले एकला चलो, नहीं, हमें सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। ठीक है, हमें समझना है, साथ ही साथ हमें हमें जो है आंतरिक रूप से इसके विषय में पूर्ण रूप से विश्वस्त रहना है कि ये जो संबंध है वो तात्कालिक है, इनका हमें निर्वहन करना है। और साथ ही साथ हमारा
सबसे बड़ा दायित्व भगवान के प्रति है। हमें भगवान के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उसको भी निर्वाह करने हैं अपने इन दायित्वों को पूरा करते हुए। जो हमारे शारीरिक दायित्व हैं, यानी शारीरिक जो संबंध है अलग अलग, उन संबंधों की मर्यादाओं का पालन करते हुए, उनके उन संबंधों का निर्वहन करते हुए हमें भक्ति के पथ पर निरंतर नियमित रूप से, आंतरिक रूप से सक्रिय रहना है। ठीक है, तो 6:57 हो गए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु माता जी, जी बताइए। ऐसा बोला जाता है कि आप जिस भी कंडीशन में है, जिस भी परिस्थिति में, उसमें ही आपको संतोष प्राप्त करना चाहिए। जैसे कोई आदमी गरीब है तो ये दिन रात इसका रोना ना रोते रहे, अरे उसके पास तो बड़ा पैसा है, मेरे पास नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि जो भी है उसमें संतोष प्राप्त करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। अब वो मीन भौतिक जगत में और जी बिल्कुल। आध्यात्मिक जगत में भी हमें जो भी हमारा स्टेटस है करंट, उससे हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बात का नहीं रोना चाहिए अरे उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। तो जो भी स्थिति उसमें संतोष प्राप्त करना चाहिए। अ, ये लेकिन यहाँ पर अ, अ, ये संतोष प्राप्त करने को मूर्खता कही जा रही है, तो इसको थोड़ा क्लियर करिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी जी, भौतिक जगत में जो संतोष है ना, भौतिक जगत में संतोष, आ, संतोष जो है वो, देखिए संतोष जो है सबसे बड़ा धन है। ठीक है, इसे कहा गया गोधन गजधन बाजधन और अश्वधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन सूर्य समान। तो संतुष्ट होना अपनी भौतिक परिस्थिति में, ये सुख के लिए सबसे आवश्यक है। वर्तमान समय में लोग दुखी है ना, क्योंकि आकांक्षाएं का जो, देखिए आकांक्षाओं का जो ज्वार भाटा है ना, वो अनंत है। और उस अनंत ज्वार भाटा में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो होता है ना उसका आनंद नहीं ले पाते। जैसे एक कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। तो वर्तमान समय में जो है उसका हमें उपभोग करना चाहिए और उस स्थिति में हमें पूर्णतः संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हम लोग असंतुष्ट इसलिए रहते हैं कि और की आकांक्षा जो है। तो जहां तक जो आपकी स्थिति है, उस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहिए और आगे की आकांक्षा करिए, उसके लिए प्रयत्नशील रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास जो है उसके लिए दुखी रहिए। ठीक है, जहां तक भक्ति का संबंध है, भक्ति में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 चीजों से हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 3 चीजों से हमें संतुष्ट होना चाहिए, 3 चीजों से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो 3 चीज जिससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, यज्ञ दान और तप। यज्ञ दान और तप, ये 3 चीज में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यानी निरंतर जो है भगवान की भक्ति में प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज आप 16 माला जप कर रहे हैं तो प्रयास करिए 17 माला जप कर रहे हैं। आप जो है एकादशी पे एक बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, तो प्रयास किया जब एकादशी हो गई तो एक बार खाएंगे, सिर्फ एक बार भोजन लेंगे। आप जो है भगवान की सेवा में अपनी आय का 1% देते हैं, 10 रुपए देते हैं, तो प्रयास करिए कि 11 रुपए देंगे। ठीक है, प्रभु जी। तो तो भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप जो भी करते हैं, भक्त कभी भी नहीं सोचता कि मैं बहुत उन्नत हो गया हूँ, बहुत ज्ञानी हो गया, मुझे बहुत पता चल गया है, या मैं बहुत उन्नत हूँ। वो सदैव अपने आप को निम्न ही समझता है। हम्म, लेकिन जीवन के जो भौतिक स्थिति है उसमें वो संतुष्ट रहता है कि जो भी है उसका हम उपभोग करेंगे, भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त हो जाएगा उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए। जो है, जो भी आपके पास संसाधन है उसका उपभोग करिए। और अगर अधिक कुछ मिल जाए, देखिए मूलभूत रूप से अगर हम देखें तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी जो रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था है वो तो है ही हमारे पास। हम लोग आराम से रह रहे हैं, हमारे पास सभी व्यवस्था है। हम लोग और की आकांक्षा और भौतिक चीजों की आकांक्षा लेकर परेशान है। ठीक है, तो वो परेशानी बंद कर देना चाहिए। लक्ष्य बनाना चाहिए कि मान लीजिए आप छोटे से घर में रहे तो मुझे बड़ा घर बनाना है, लेकिन उसके लिए बहुत ही इतना प्रयास नहीं करना है कि आपकी भक्ति छूट जाए। मैं सबको ये समझाता हूँ कि आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उससे आपकी साधना ना भंग हो बस। अगर आपकी साधना नहीं भंग हो रही है, आप 16 माला जप हो रहा है, 4 नियम पालन हो रहा है, और आप भक्तों का संग ले पा रहे हैं, तो आप प्रयास करिए। लेकिन अगर आपके प्रयास करने से, भौतिक प्रयास करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति बाधित हो जाती है तो रुक जाइए। ठीक है। जी प्रभु जी। ये तो जो डिजायर है, कामना, हम्म। ये भौतिक जगत में मतलब जैसे कि श्री कृष्ण जी ने भी बोला है कि जो कामना है ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीन रजोगुण से जगहों पे। उत्पन्न काम, हाँ, रजोगुण से उत्पन्न काम जो है, हाँ, कामनाएं तो जो है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध जी से मोह, बिल्कुल, और मोह से बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति भ्रमित हो जाती है और वापस से वो भव के पतन हो रूप में जाता पतन है। हो जाता है उनका। तो जो ये जो डिजायर है, इसे आई मीन
आगे बढ़ने के लिए हमें ये करना चाहिए, लेकिन डिजायर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। देखिए, डिजायर शून्य, डिजायरलेस होना, कामनाओं से रहित होना, ये सिर्फ मृत होने की स्थिति में ही होगा। जब हम मर जाएंगे ना, तो ये दिन कामनाएं नहीं रहेंगी। कामनाएं हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवित है। लेकिन कामनाओं के ज्वर को बंद नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं कि कामनाओं को मोड़ देना है। जैसे आपकी कामना है कि आपको घर लेना है, बड़ा घर लेना है, बड़ा घर बनाना है, तो उसको भगवान से जोड़ दीजिए कि ये घर बनाएंगे, उसमें भगवान को केंद्र में रखेंगे। या आपकी कामना है कि आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, तो हाँ, बड़ी गाड़ी लेंगे, लेकिन भगवान के धाम जाएंगे, भक्तों को उसमें आश्रय देंगे। हाँ, आपको बहुत पैसा कमाना है, बिल्कुल कमाइए, लेकिन उस पैसे का उपयोग भी करेंगे भगवान की सेवा में। तो कामनाओं को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं, शून्य करना, मृत्यु होने पर ही कामनाएं शून्य होंगी। हम इन कामनाओं को भगवान की ओर उन्मुख कर देने से कामनाओं का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हम्म, हाँ, जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। बस ये घोषणा करनी थी, जो दक्षिण भारत यात्रा जो जा रही है, वो 24 तारीख से 29 तारीख तक जा रही है। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो आ सकते हैं उसमें। और पंजीकरण उसका शुरू हो गया है, और उसकी टिकट्स वगैरह भी निकालनी पड़ेंगी। तो 24 तारीख तक तिरुवनंतपुरम पहुंचना होगा। तो ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो संदेश गया ही है। तो आप लोग प्रयास करिए, उसमें आइए। अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो जो लोग आना चाहते हैं उनको मैसेज भेज दीजिए, वो लोग आ जाएं। ठीक है। और ये यात्रा जो है मूलभूत रूप से पूरे दक्षिण भारत के सारे तीर्थों को एक साथ कवर किया हुआ है। इसमें सारे तीर्थ हैं, और मूलभूत, और हमें ये भी समझना होगा कि इसका मूलभूत उद्देश्य है, जैसे कि आप लोग का संग भी प्राप्त करना, आप लोग को संग देना। और वैसे तो टूर के रूप में तो बहुत जाते हैं, भक्तों के संग में जाने से उसका एक अलग ही लाभ होता है। ओके जी। किसी को कोई प्रश्न है इस पे तो पूछ सकते हैं। या रोहिणी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जानना तो चाह रहे थे, साउथ मुझे बहुत पसंद है, पर अब हो नहीं पाएगा ना अभी, रिजर्वेशन वगैरह हो गए नहीं होंगे नहीं, ना अब सब टिकट बुक? नहीं नहीं, अभी तो चालू होगा 24 तारीख को। आवाज तो कितना, 20 तारीख है ना। जी रिजर्वेशन तो अभी 24 से शुरू होगा रिजर्वेशन। जी, फिर हम बताते हैं ना, जब सोच के देखते हैं हो जाएगा तो। हम इन लोगों को हाँ करवाना है ना यहीं से? हाँ, यहाँ से तिरुवनंतपुरम की आप तो बता देंगे, कोई इशू नहीं। तिरुवनंतपुरम तक आपको कराना रहेगा। उसके बाद जो है तिरुवनंतपुरम से, एक बार तिरुवनंतपुरम आप पहुंच गए तो वहां से सारा दर्शन, प्रसाद, ट्रैवल, चेन्नई तक सब यात्रा कमेटी करेगी। और उसके जी बाद जो प्रभु है चेन्नई से रिटर्न। तो आ जाइए माता जी। जी, अगर आ रहे हैं तो आ जाइए, उसमें सोचिए नहीं, हाँ, क्योंकि ये कोशिश बार बार। करते हैं, इच्छा तो मुझे साउथ देखने की बहुत इच्छा है, और हाँ, जाने क्योंकि की। भक्तों के संग में ही राष्ट्र संभव हो बहुत पाता है। मंदिरों का पूरा बहुत सुंदर है वहाँ सब कुछ, हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर वहां पे तो। आध्यात्मिक है, हाँ। उत्तर भारत के लोगों को पता ही नहीं, उत्तर भारत में कोई मंदिर ही नहीं, समझ लीजिए। ये सब तो सब जी। आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने सबको ध्वंस कर दिया है। लेकिन अभी भी हमारे तो वैदिक। ग्वालियर से भी प्रभु जी मायापुर जा रहे हैं, उसका भी मेरा नहीं हो पाया। तो हम्म, छोटी बहन भी हमारी सिडनी से जो है, उसने कहा कि अपन 5 चलेंगे, मैंने तो हम सोचे कि उसके साथ ही जाएंगे। फिर भक्तों के साथ जाने का वाकई बहुत कुछ है, बहुत फर्क पड़ता है, जी अलग जी। इसके बाद हम लोग आनंद मायापुर और है। जगन्नाथपुरी का प्लान करेंगे। जी तो जी। हाँ, तो अभी हाँ, तो नहीं, लेकिन जगन्नाथपुरी तो और भी बहुत जी। अच्छी जगह। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कोशिश करते हैं फिर। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु फिर जी। दंडवत प्रणाम, ठीक है। जी प्रभु माता जी, जी, पर हाँ अगर हम सोचते हैं तो तिरुवनंतपुरम हम पहुंचेंगे तो वहां से हमको अब ये कमेटी की गाड़ी पिक कर लेगी। हाँ, आप पहुंच जाइए वहाँ पे। वहाँ पे सब आपको पिकअप हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। क्योंकि इस वजह से सोचा, अगर हम सोचते हैं अकेले हैं तो थोड़ी सी अकेले की वजह से ये दिक्कत आएगी। नहीं नहीं माता जी, आपको, आप जो है ना, बिल्कुल ठीक है चिंता मत प्रभु करिए। जी, सोचते फिर बताते प्रभु जी। नहीं, सोचिए नहीं, ये सोचेंगे तो जी देखिए, जी, आत्महत्या और टाइम निकल जाएगा जी सुनिए प्रभु सुनिए, जी। एक चीज मैं बता देता हूँ आप जी लोगों को। आत्महत्या और जी दान जी जो है ना, तुरंत कर देना चाहिए। न जी सोचेंगे तो हम जी कर पाएंगे। तो अगर सोचिए, अगर जैसे कई लोग मुझे फोन करते हैं, बस सच सच बता रहा हूँ, वो लगे अरे प्रभु मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो मैं तो ये बोलता हूँ, कब कर ले यार, तू मेरे को क्यों फोन कर रहा है? हाँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं, नहीं, मतलब ना, हर नहीं, 3-4 महीने में फोन तो आ ही जाता है
कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो बोला, अगर तेरे को आत्महत्या करना तो फोन क्यों करेगा तू आत्महत्या करेगा कि फोन मिटाएगा? लाओ प्रभु जी को बता देता हूँ मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो सोचिए नहीं, देखिए कभी भी जीवन में कभी भी ऐसे कई लोगों को लग रहा होगा महंगा है ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि जीवन में ना कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी ना कि हम कोई चीज रख करके करेंगे। जी हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमारे पास, हम बहुत सारी चीजें ऐसी खर्च करते हैं जो हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होता, जी जिनका सिर्फ वो प्रतिष्ठा के लिए होता है, और वो बहुत ज्यादा, वो लाखों में होता है, लाखों करोड़ों में खर्च कर देते हैं। जी और ये जो यात्रा है ना, ये जो यात्रा हम कर रहे हैं ना, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? अगर मान लीजिए भक्तों का संग है वो छोड़ दीजिए, कम से कम हम जाएंगे वहां पे भगवान का दर्शन करेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। जी और हम लोग को कोई शौक नहीं चढ़ा है कि कई बार लोगों को लगता है कि इसमें हम लोग को कोई शौक नहीं चढ़ा है कि इतने लोगों का बाहर लेना, टेंशन लेना, ये वो। खाली एक मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से संभवतः लोग ना जा पाए, नहीं जी जा पाते वैसे, लेकिन साथ मिल जाता है तो लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, और नाना प्रकार के तीर्थों में एक बार ही पहुंच जाएं। वैसे अगर हम जाएंगे, मान लीजिए एक ही जगह पे जाए, तो उससे अधिक पैसा धन खर्च हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या है कि इसे सस्ता भी किया जा सकता है, जैसे धर्मशाला वगैरह में भी रोका जा सकता है, हाँ, जहाँ पर 500 रुपये, 600 रुपये, लेकिन क्या होगा कि वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें किसी का, हम आदमी को ऐसी व्यवस्था दी जानी चाहिए जिससे उसको अच्छा लगे। मतलब आप लोग सब कुलीन वर्ग के हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि फटीचा सड़क पे हैं कि चलो आपको कहीं धर्मशाला में ठूस दें, या कहीं पे ऐसे 4 लोगों एक कमरे में 10 लोगों को बिठा दें, शौचालय बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, तो उस तरह से व्यवस्था करते हैं तो थोड़ा वो होता है। तो अगर किसी को लग रहा है ऐसा, तो उसको भी लगना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और बाकी और किसी प्रकार का सहयोग चाहिए कि वहां पे कैसे पहुंचना है, क्या पहुंचना है, तो बहुत सारे लोग हैं, सारी व्यवस्था हो जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जी जी जी, ठीक है। क्योंकि प्रभु जी आज ही मेरे मन में आया तो मैंने कहा कि मैं भी पूछती हूँ प्रभु जी से। नहीं, कोशिश मत करिए, कोशिश मत करिए, आप जो है आप आ जाइए। और जी स्वाति खरे माता जी से आप वो कर लेंगे, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आपको जोड़ देंगे। जी जी और जो लोग को भी इंटरेस्ट है वो लोग आ सकते हैं अपने परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, और जो लोग भी आने हो, कई लोगों के मित्र भी होते हैं, उनको भी आना रहता है, तो उनको भी आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी जी आएंगे तो जी उनको क्योंकि कई लोग भक्ति में ऐसे अनुभव, जैसे पिछली बार हम लोग यात्रा पे गए थे अयोध्या, प्रयागराज और काशी, तो उस समय जी जी कई लोग ऐसे आए थे जो इस्कॉन को, मतलब भक्तों के संग में नहीं जुड़े हुए थे, मतलब सिर्फ उनको किसी मित्र ने बताया था, और उनको इतना अच्छा अनुभूति हुआ कि वो लोग अब जो है भक्त बन गए, उसमें से 1-2 लोगों की दीक्षा भी हो गई। जी जी तो कई बार भक्तों का संग देने से, अवसर देने से भी उनको पता चलता है कि भक्त किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, स्नेह देते हैं, क्या किस, तो ये सब सारी चीजें भी हैं। तो जी इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो सोचने के लिए पूरा जीवन पड़ा रहता है, सोचते रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जी प्रभु जी। हरे जी जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी है? ओके, स्वाति करे माता जी, जी प्रभु जी। आपको कुछ कहना है तो कहना। यस प्रभु जी, वो 8 बजे आज अयोध्या की जो भक्त है उनकी थी, 8 बजे आज हिज ग्रेस राम भद्र प्रभु जी का भागवतम का लेक्चर है, अगर वो लोग आ सकते हैं तो आ जाए मंदिर। ठीक है, ठीक है, अगर अयोध्या से कोई भक्त है जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अयोध्या मंदिर में जो है गुड़गांव से भक्त आए हैं रामभद्र प्रभु, उनकी कक्षा है, तो आप लोग अगर हो तो अयोध्या मंदिर में, इस्कॉन में जा सकते हैं। वैसे इस क्लास में अयोध्या से कोई तो है नहीं मेरे ख्याल से अभी। हेमलता माता जी हैं, राजलक्ष्मी हाँ, जी। हाँ, तो ये सब एक्चुअली सूचना जो है पहले प्रेषित करनी चाहिए, तो भक्तों को समझ में आएगा, क्योंकि उनके भी अपने पारिवारिक दायित्व है ना। यस तो अगर प्रभु पहले से पता चल जाएगा तो सब अपना जी। निर्णय ले सकते हैं अभी। प्रभु सबके जी अपने कल अपने। रात में ही पता चला। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, तो किसी को हमें बातें नहीं करना है, यस। क्योंकि अभी 7 बज ही रहा है, अभी व्यक्ति अपने खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा, सारी चीजें लेगा, करेगा, और करते करते संभव नहीं हो पाएगा। राइट। ठीक है, चलेगा। ओके। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू माता जी, धन्यवाद इतना माता जी। सुंदर विवेचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप संडे को आते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और वो पूरा हफ्ते का डोज हो जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा। भक्तों को, दंडवत हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रणाम।
ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्णा भागवतम प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।